नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कभी आपने सुना है कि एयरपोर्ट के अंदर मस्जिद, जहां पर जुमे की नमाज पढ़ने आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी बस से लेके जाती है। साथियों, कोलकाता में एक मामला बहुत गर्माता जा रहा है। दमदम एयरपोर्ट जो है कोलकाता का, जो 1924 में बना था अंग्रेजों के टाइम पर, साहब उसकी एक अजीबो गरीब खबर सामने आई है। ये मुझे पहले नहीं पता था। मैं क्यों बोलूं कि हाँ मैंने इसके बारे में पता था। वो शॉक। मैंने कहा क्या क्या ऐसा भी हो सकता है? तो इस दमदम एयरपोर्ट के रनवे के अंदर बड़ी मस्जिद की खबर आप लोगों को बताता हूं कि आने वाले वक्त में ये कैसे बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। किसी ने आज पहले वीडियो पे मुझसे सवाल पूछा कि रिजवान जी 20 दिन बिना खाए कोई आदमी जिंदा रह सकता है, तो तुमको कैसे पता कि मैं भी एक बार आमरण अनशन कर चुका हूं? मेरा आमरण अनशन चला था साथियों 5 दिन, लेकिन वो चला था पीक गर्मियों में। 30 मई को वो शुरू हुआ था, जब एक कब्रिस्तान की जमीन पर एक भूमाफिया ने एक अनैतिक कब्जा कर लिया था और उसके लिए मैं लड़ा था। और भूमाफिया कौन था? भूमाफिया सपा की सरकार थी। ये बात मैं आप लोगों को 3-4 बार पहले बता चुका हूं। उसकी एक विधायिका थी जिनके पति उस टाइम उत्तर प्रदेश में डीजीपी हुआ करते थे, और रिजवान भाई ने आपके उनसे लोहा ले लिया था। कैसे रहता है आदमी जिंदा? चलिए आपको बिल्कुल आप बीती बता दूं, फिर कोलकाता की बात करूंगा। 48 घंटे के बाद बॉडी ऑटो सर्वाइवल मोड पर आ जाती है। 48 घंटे के बाद आपको भूख लगनी बंद हो जाती है, आपको रियलाइजेशन बंद हो जाता है, और जो कमजोरी का दायरा है वो बहुत धीरे 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 ड्रॉप होता है। 5वें दिन तक मैं बिल्कुल भी वीक फील नहीं कर रहा था। एक तो माहौल की एनर्जी होती है, लेकिन 5वें दिन हमारी मांग मान ली गई थी और हमको एडीएम साहब ने जूस पिलाकर वहां से उठा दिया था। तो साहब आपको भूख 2 दिन के बाद नहीं लगती है, बॉडी सर्वाइवल मोड पर चली जाती है। अब कितने दिन आपकी बॉडी आपके सिस्टम को फीड कर सके, ये एक अलग बात है। यस, मेरा बीपी, मेरा शुगर डाउन होने लगा था। कमजोरी आती है, लेकिन वो इतनी धीरे आती है कि 5 दिन तो रियलाइज ही नहीं हुआ था मुझे कि मैंने 5 दिन से एक चावल का दाना भी नहीं खाया। यस, पानी में पी रहा था। अब हम आगे चलते हैं साहब कि साहब दमदम एयरपोर्ट से क्या खबर आ रही है। दमदम एयरपोर्ट पे एक मस्जिद का विवाद बढ़ता जा रहा है। 1924 में बना दमदम एयरपोर्ट। 1960-1970 में दमदम एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हुआ। उस एक्सपेंशन के टाइम पर वहां पर 2 गांव हुआ करते थे छोटे छोटे, उसमें एक मस्जिद भी हुआ करती थी। तो उसका जो लैंड उसका एक्वायर हुआ, जैसे जेवर एयरपोर्ट पर हुआ, हर जगह होता है, और उन लोगों को रीस्टैब्लिश कर दिया गया जसोर रोड पर पास। लेकिन गांव यहां से हट गया, लेकिन मस्जिद यहां से नहीं हटी, और ये मस्जिद एयरपोर्ट प्रेमिसेस के अंदर है। अच्छा, मैं कोलकाता 3-4 बार गया हूं, लेकिन कभी मेरी इस पर नजर नहीं पड़ी, और काफी बड़ी मस्जिद है। तो साहब वहां पर इस प्रेमिसेस, जो बाहर कांटे लगे होते हैं, ब्लेड वायर्स लगे होते हैं, उसके अंदर है, और रनवे से मात्र 140 मीटर दूर है ये मस्जिद। और यहां पे जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए पुलिस की सुरक्षा में एयरपोर्ट अथॉरिटी की शायद बस, यहां के जो रजिस्टर्ड नमाजी हैं उनको अंदर लेके जाती है यहां की नमाज पढ़ाने के लिए। जितनी भी रिपोर्ट मुझे ये कल मिली थी, और जो कोई नया आदमी किसी का गेस्ट आता है तो उसके आधार पर उसको यहां पर एंट्री मिल जाती है। अम्मा भैया मेरा माथा चकरा गया, मैंने कहा ये है क्या? तो साहब अब उसका नोटिस इशू हुआ है कि ये मस्जिद पे एक नेशनल थ्रेट माना जा रहा है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी बोल रही है कि इस मस्जिद को यहां से हटाना पड़ेगा। अब इसके कारण सुन लीजिए, जो 4-5 कारण सामने आए। एक कारण यह है कि यहां पर एक लंबा रनवे है जो मेन रनवे है, पर जो दूसरे रनवे है वहां पर मस्जिद आ जाती है। तो को हैवी प्लेन्स की जो लैंडिंग होती है वो मेजर मेन रनवे पर होती है, पर अगर किसी कारण से मेन रनवे की मेंटेनेंस हो रही हो तो वो छोटे वाले रनवे पर नहीं हो सकती, क्योंकि वो रनवे हमारे छोटा है, क्योंकि सामने मस्जिद पड़ जाती है। एक ये प्रॉब्लम आ रही है, जितना इंपॉर्टेंट कोलकाता एयरपोर्ट है उसके ट्रैफिक को देखते हुए। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मॉडर्न लैंडिंग सिस्टम यहां पर लगने जा रहा है, मॉडर्न लैंडिंग सिस्टम का ये होता है कि उसको पूरा एरिया क्लीन चाहिए होता है।
या कोई भी अगर वहां पर स्ट्रक्चर हो तो उसकी हाइट एक फलाने फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये कोई टेक्निकल चीज होगी, साइंटिफिक, स्पेस से ज्यादा मुझे नहीं पता जितना मैंने पढ़ा। तो इस मस्जिद के होने के वजह से जो ये मॉडर्न सिस्टम है ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, करप्ट हो जाता है, क्योंकि वो मस्जिद उतनी हाइट से ऊपर है और मीनार उससे भी ऊपर है। ये इसका दूसरा कारण है। और तीसरा कारण इसका यह है साथियों कि जो भी, जैसा मैंने बताया, जब नमाजियों को यहां पर नमाज पढ़नी पड़ती है तो अथॉरिटी उन लोगों को अंदर लेकर जाती है, नमाज पढ़वाती है और वहां से बाहर लेकर आती है। अब जमायत ने वहां पर, अब इसको जो इनके हेड हैं वेस्ट बंगाल के सदीकुल्ला चौधरी, अब उन्होंने दावा किया है कि भैया मैं यहां पर मस्जिद में जाकर अंदर नमाज पढ़ूंगा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। यार ये खबर ही मुझे समझ में नहीं आई। इस मस्जिद को देखने के लिए यार कोलकाता जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो कैसे सकता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि साहब 70 आज से समझ लो सन 70 में 50 साल हो गए, 55 साल पहले इसका एक्विजिशन हुआ था। गांव चले गए, लेकिन वहां पे अगर कोई मंदिर छोटा होगा वो भी चला गया, लेकिन मस्जिद वहीं की वहीं रही। दिस इज ट्रूली अ वेरी शॉकिंग, सरप्राइजिंग एंड हिलेरियस न्यूज फॉर मी। तो ये बड़ी खबर आ रही है, अब इससे आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा कि ये जो एक नया बवाल खड़ा होने जा रहा है वेस्ट बंगाल में, उसमें क्या ऊंट किस करवट बैठता है। अब इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल से एक आप लोगों को और इंटरेस्टिंग खबर बता दूं साथियों। पहली बार जो इंडिया बांग्लादेश का सुंदरबन पर बॉर्डर है, माने सुंदरबन यूं समझ लीजिए कि वहां पर इंसान का चलना मुश्किल, बल्कि यूं कहें जानवर का रहना मुश्किल, ऐसे वहां के हालात हैं। वो 90 किलोमीटर के स्ट्रेच में भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर ब्लेड वायर्स लगने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत संकल्प इससे पता चलता है, और इंजीनियरिंग का भी पता चलता है, क्योंकि जब वहां पर हाई टाइड होगी और फ्लडिंग होगी, पता नहीं ये जो बाढ़ लगने जा रहे हैं इसको कैसे रोका जाएगा, कैसे संभाला जाएगा। लेकिन ये चीज ये दिखाती है कि क्या संकल्प है घुसपैठ को रोकने के लिए। इसके साथ साथ जब मस्जिदी पर जिक्र हो रही है, कल ही मैंने आपको जौहर यूनिवर्सिटी पर एक प्रोग्राम अपलोड करके बताया था, उसमें एक नया एंगल सामने आया और यह भी बड़ा मजाकिया है। अंदर उसमें 2 मस्जिदें भी हैं। ये अभी जो अनफोल्डिंग स्टोरी होती है ना, हम फॉलो करते रहते हैं उसको, तो पता चला 2 मस्जिदें भी हैं, बड़ी मस्जिदें हैं। चलिए साहब कोई बात नहीं। अब आप कहेंगे रिजवान ये क्यों बोल रहा है कोई बात नहीं। मैं कर रहा हूं कि भैया हो सकता है मैनेजमेंट ने बना दी हो। अगर आपको लगता है गवर्नमेंट का फंड लगा है, आप उन्हें हटा दीजिए, खत्म करिए, इस मारे बोल रहा हूं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब इनके परिवार से पूछा गया और जब इन मस्जिदों का जिक्र आजम खान जब छूट के आए थे तब उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था मुझे क्या पता कौन मस्जिद बना के चला गया। मुझे क्या पता कौन मस्जिद बना के चला गया, कोई आया होगा बना के चला गया, लोग वहां पर नमाज पढ़ने लगे। मतलब जवाब कोई ऐसे ही दे देते कि भैया लोगों ने चंदा किया, एक कमेटी बनी थी, उसमें यहां से चंदा आया, तब भी समझ में आ जाता। तो अब यहां पर भी जो सरकारी फंड में ये मस्जिद बनी, ये जो यूनिवर्सिटी बनी थी, जिसके लिए फिर मैंने दोहरा रहा हूं, इसको तोड़ना नहीं चाहिए, इसको और बढ़ाना चाहिए, अपना वाइस चांसलर लाना चाहिए, अपना मैनेजमेंट लाना चाहिए। लेकिन मस्जिद वाली बात वाकई बड़ी कॉमेडी है। कहीं पर भैया एयरपोर्ट के अंदर मस्जिद है, कहीं पर साहब आजम खान कह रहे हैं मुझे क्या पता, कोई आया था बना के चला गया। और इस बात पर तो हंसे ही जा सकता है और सर पीटा जा सकता है भाई। बाकी जैसा सरकार करेगी उस पर आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।